चलो अब हम थोड़ा सा लेते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो हम क्या करें? हमें ये देखना होगा पहली बात कि क्या कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है अपनी जलन की वजह से, या माँ बाप की तरह कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है मुझे राइज कराने के लिए। ये समझ में आता है? उसके हाव भाव देखकर, उसके तरीके को देखकर, उसकी बातों को सुनकर समझ में आता है ये मेरा भला चाहता है। गुरु भी डांटते हैं हमको, पर गुरु की बात हमें समझ में आती है कि मेरे भले के लिए डांट रहे हैं, मुझे राइज कराना चाहते हैं। घर वाले डांट रहे हैं, मुझे राइज कराना चाहते हैं। ये फलाना मेरी वो कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, गॉसिप कर रहा है मेरे बारे में, मेरी बुराइयां कर रहा है दूसरों से, इसको क्या चाहिए? ये मुझे डाउन क्यों करना चाहता है? समझ में आ जाता है ना? इन वॉट स्पिरिट इज द क्रिटिसिज्म गिवन? अगले की सोच क्या है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, ये हमें देखना होगा। क्या उसका जजमेंटल एटीट्यूड है? ज्ञान कहता है डोंट जज पीपल बिकॉज दे आर व्हाट दे आर। हमारे जज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे मन खराब होगा। वो जैसे हैं वैसे हैं, कोई जैसा है वैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्रिटिसाइज करके किसी को केवल अपने अपने भावों को खराब करते हैं, अपने वाइब्रेशंस को खराब करते हैं, और जो हमसे वाइब्रेशन निकलते हैं वो पूरे पॉजिटिव नहीं होते। तो क्या होता है, हमको भी फिर खराब परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं। तो उनका क्या सोच है ये हमको ज़रा देख लेना चाहिए। अगर उनकी सोच हमें नज़र आती है, दिखती है कि इनकी सोच खराब है, छोड़ दो उसको। और अगर दिखता है कि इनकी सोच अच्छी है और ये हमें राइज कराना चाहते हैं तो ध्यान दो, क्रिटिसिज्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही हमको राइज कराएगा। अगर कोई पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहा है, हमको पब्लिक में क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसका मतलब उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, वो हमको डाउन करना चाह रहा है सबकी निगाह में और क्रिटिसाइज कर रहा है। तो बढ़िया होता है वहाँ से निकल लो। और वो दूसरों में बुराइयां करता रहेगा, हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ध्यान नहीं देता। आप एक बात बताओ, अपने से बताओ, आपका 5 लोगों का ग्रुप है, आप 4 बच्चों में किसी और बच्चे की बुराई करते हो, करी, वो चारों अपने अपने चले गए, आप अपने घर चले गए, कोई फ़र्क पड़ा उनके माइंड पर या उसके माइंड पर, उनके व्यवहार में या उसके व्यवहार में कोई फ़र्क पड़ा? तो हमारा वो बोलना जो था वो बेकार हो गया ना। फिर हमको ये भी देखना होगा क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है। क्या ये व्यक्ति अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है? जैसे एक नेता खड़ा होकर जब भाषण देता है तो दूसरी की पार्टी की बुराई करता है, क्रिटिसाइज करता है, और वो दूसरा नेता दूसरी पार्टी की क्रिटिसाइज कर रहा होता है। कोई नेता सिर्फ ये कह रहा होता है कि मैं अपने शहर के लिए, आप लोगों के लिए ये करना चाहता हूँ, और किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। तो अगर आप 3 लोगों को सुन रहे हो तो आप किसको वोट देना चाहोगे? तीसरे को जो पॉजिटिव बोल रहा है। और वो 2 जो क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं उनसे आपका क्या मतलब है? वो क्या करेंगे हमारे लिए? कुछ नहीं, हो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बस, पॉजिटिव कोई बात नहीं बोल रहे, तो आप उनको साइड कर दोगे। तो लोग अगर इसी तरह हमको क्रिटिसाइज करते हैं तो हम समझ लें ये क्या चाहते हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं या ये हमारा भला चाहते हैं। क्लियर है ना? फिर आता है एक पॉइंट, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। आप कोई हीरो नहीं हो। कितनी हीरोइन बैठी हैं यहाँ, है ना? तो हम एक इंसान हैं, तो अपने को एक इंसान मान के चलोगे तो किसी के क्रिटिसाइज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हीरो हीरोइन को भी किसी क्रिटिसाइज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जो बीच में कहीं चल रहा है उसको फ़र्क पड़ता है, कहीं मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए। और जो हम आम इंसान हैं, करते रहो क्रिटिसाइज, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखो एक बात समझना, मैंने कहा मैं गुरु का बच्चा हूँ, ठीक? अब बच्चे को क्रिटिसाइज करो तुम, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं कहता मैं गुरु हूँ, अब क्रिटिसाइज कोई करे तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। अब मैं गुरु का बच्चा हूँ,
4 जने मेरी बुराई कर रहे हैं, करते रहो, बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, सिंपल है। तो डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, अपने को जरा ना, हाँ क्या, हाँ धुएं के पेड़ पे मत चढ़ो। धुएं के पेड़ पे सुना नहीं, धुआं का पेड़ देखा है कभी? नहीं देखा ना। पर धुआं जब निकलता है, घास में कोई आग लगा देता है नीचे, कितना जोर का धुआं निकलता है, तो एक पेड़ सा नहीं बन जाता है ऐसे ऊपर, जो गोल गोल हो ऐसे हो जाता है, यूं जाता है धुआं, फिर ऐसे हो जाता है, धुएं का पेड़ होता है वो। तो उस पर चढ़ मत जाना। फिर पॉइंट आता है, रियलाइज दैट गुड पीपल गेट क्रिटिसाइज्ड। अच्छे लोगों का क्रिटिसिज्म होता ही होता है। तो अगर हमारा क्रिटिसिज्म होता है, हमको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम अच्छे आदमी हैं। बताओ, यस? कितनी अच्छी बात है। लुक बियॉन्ड द क्रिटिसिज्म एंड सी द क्रिटिक। जो क्रिटिक है उसको देखो, आप वो क्या क्रिटिसाइज कर रहा है वो छोड़ो, उसको देखो, ये आदमी कैसा है, ओ ये आदमी तो गड़बड़ है, खराब है, बेकार है, इसका क्या सुनना। आपका मन तुरंत ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म पे चले जाते हैं, मेरे लिए ऐसा कहा, मेरे लिए ऐसे कहा, हमको बुरा लग जाता है। कह रहे हैं ये मत देखो क्या कह रहा है, ये देखो वो कौन कह रहा है, वो कह रही है, बाहर में जाए। हो गया ठीक। अब करे क्रिटिसाइज, करे, आराम से करे, क्योंकि ये लोग तो बार बार क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बार बार बुराइयां करते रहते हैं, इनकी तो आदत होती है। कह रहे हैं ध्यान मत दो। अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है हमारा और वो लोग कर रहे हैं जो, जैसे हमने एक म्यूज़िक का कंपटीशन था गाने का, और हमने गाना गाया और 4 जनों ने आके कहा कि तुमने जो राग लिया, ये वाला राग लिया, अगर तुम ये वाला राग ले लेते तो गाना बहुत हिट हो जाता, प्राइज़ मिल जाता तुमको, अभी तुम रह गए। तो ये क्रिटिसिज्म कैसा है? अच्छा है ना, आगे बढ़ाने वाला है। अगली बार हमने कोई और गाना चूज़ करा और कोई और राग लिया, और उसको उन लोगों को जिन्होंने कहा था हमसे, 2-3 लोग, उसमें से एक भी मिल गया और हमने उसको गा के सुनाया। अब उसको गा के सुनाया, अब उसको ये हो गया मैंने ही तो इसको क्रिटिसाइज़ किया था। अब वो सुन करके कहेगा, अब वो सही बात बताएगा, भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, या नहीं ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, और कोई राग बताओ। तो हमने दूसरे राग में उसको गाया, ये बढ़िया लग रहा है, इस राग को करो तुम। अब हमने अपने टीचर से, अपने मेंटर से मिले, ये वाला राग बताइए कैसा रहेगा। हाँ ये तो वैसे है, अच्छा है, सही बात है, चलो इसको ले लो। और जब हमने वहाँ कंपटीशन में किया तो 2nd प्राइज़ मिल गया, वेरी गुड। पिछली बार तो कहीं भी नहीं थे हम, 3rd में भी नहीं थे, ठीक है ना। फिर आता है, अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता भी है हमको, तो हम अपने एटीट्यूड की तरफ भी देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ही एटीट्यूड नेगेटिव है, कहीं हमारा ही एटीट्यूड क्रिटिसिज्म वाला है, कहीं हमारे एटीट्यूड में कोई कमी खराबी है, हमें ट्रस्ट नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते ठीक से, या हम मेहनत नहीं कर रहे ठीक से, या हमको काम आता नहीं है और बन रहे ऐसा है कि हमको बहुत आता है। कहीं हम में तो गड़बड़ी नहीं है, ये खोजना चाहिए हमारा क्या एटीट्यूड है। हम दूसरे को गलत करके देख रहे हैं, हो सकता है वो सही बात कह रहा है, हो सकता है हमें राइज कराने की बात कह रहा है, और हम उसको गलत ले रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, कीप फिजिकली एंड स्पिरिचुअली इन शेप। शरीर से और मानसिक तौर पर हमको स्वस्थ रहना चाहिए। मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए है सत्संग, और फिजिकल स्वस्थ रहने के लिए अच्छा आहार और व्यायाम, एक्सरसाइज। अच्छा आहार क्या होता है? जो हमारी बॉडी को तंदुरुस्त बनाए, मीन्स हमारी हेल्थ को अच्छा करे, वो अच्छा आहार है। पिज़्ज़ा बर्गर और ये कोई मतलब नहीं होता, मैं इन बातों को नहीं मानता। आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है आप खाओ, बर्गर अच्छा लगता है खाओ। एक दिन हम घूमने जा रहे थे, मतलब घूम रहे थे, सड़क से निकल रहे थे, कहीं जाना था, तो रास्ते में 5 लोग बैठे, तम्बाकू, 5
लगे पड़े थे अपना। हमारे पास केले थे, मैंने कहा केला लाओ, केला निकाला। बाबूजी करके कहा, वो थे गांव के थोड़े बुजुर्ग, बाबूजी केला खाओ। तो वो देखता है मेरी तरफ, ऐसे घिस रहा था और देखने लगा। मैंने कहा बाबूजी मैं मना नहीं कर रहा तम्बाकू खाने के लिए, तम्बाकू खाना लेकिन केला भी खाओ। तो उसने झट से हाथ अपना रोक कर और केला पकड़ के रख लिया। माएँ क्या करती हैं, ये खा ये मत खा, ये भी खा ले बेटा लेकिन ये ज़रूर खा, एक खा लेना तेरी मर्जी है, 1 पीस 2 पीस खा ले, ठीक है चल ठीक है खा ले, ये ज़रूर खाना है, सैलेड ज़रूर लेने हैं, फ्रूट ज़रूर लेने हैं, बाकी जो खाने का मन है खाओ। डोंट जस्ट सी द क्रिटिक, सी इफ़ देयर इज़ अ क्राउड। कह रहे हैं अगर बहुत सारे लोग तुमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर ध्यान दो, फिर तो ध्यान दो। अगर कोई एक क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो जेलेसी की वजह से कर रहा होगा, और कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर ध्यान दो। अगर हमको एक में बुराई दिखती है तो कोई बात नहीं, अगर हमको सब में बुराई दिखती है तो फिर ध्यान दो अपनी तरफ, दूसरों की तरफ नहीं। मेरे में ही कमी है, मेरे में ही खराबी है। वो आता है ना, डॉक्टर के पास एक आदमी गया, डॉक्टर साहब मुझे 2 नज़र आते हैं, देखिए आप भी 2 जने बैठे हुए दिख रहे हैं। अच्छा तुम चारों को यही तकलीफ है? आदमी एक ही गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता तुम चारों को यही तकलीफ है? अगर एक शो हो रहा है, मानो हम स्टेज पर हैं और बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, और एक ने अंडा फेंका और एक ने टमाटर फेंका, बस बाकी सब लोग तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब वो 2 लोग कौन हैं? वो हमारे वो वाले फ्रेंड्स हैं जो हमसे जलते हैं, और बाकी सब पब्लिक हमारे शो को पसंद कर रही है। फिर कह रहे हैं अगर लोग क्रिटिसाइज़ करते ही हैं, 2-4 लोग ऐसे होते ही हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर मानो 2-4 लोग, तो उन्हें करने दो, वेट फॉर द टाइम टू कम। समय आएगा और उनकी बोलती बंद हो जाएगी और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर कह रहे हैं सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। आप क्रिटिसाइज होते हो, ठीक है, लोग करते हैं, ठीक है, करते होंगे, लेकिन हम अपने चारों तरफ, जैसे हमारी दोस्ती 4 पॉजिटिव लोगों से है, हम 5 हैं, तो हम 5 बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और वो जो लोग 2-4 हैं क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें करने दो, चिंता मत करो, परवाह मत करो, ध्यान मत दो। हम 5 काफ़ी हैं। हीरो तो कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, 1 मैन आर्मी, पर ठीक है वो होता है किसी का, पर मैं समझता हूँ एक छोटी सी अगर टीम है हमारी और वो टीम कोई काम करती है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, करने दो, हमारी वो टीम काम करती है तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे ज़रूर। आप बताओ ठीक है? नहीं, सुनने में ठीक लग रहा है ना? अब कोई क्रिटिसाइज़ करता है हम काम छोड़ दें? जब एक चील को 4-5 कौए, कभी देखा है आपने आसमान में एक बड़ी चिड़िया उड़ रही होती है और छोटी 3-4 चिड़ियाएँ उसको मारने के लिए, चोंच मारने के लिए उड़ रही होती हैं, उसके आगे पीछे चैं 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 शोर मचा रही होती हैं, मैंने देखा है। तो वो नहीं परवाह करती किसी की, वो चील और ऊंची चली जाती है, जो ऊंची उड़ान वो छोटी चिड़िया नहीं भर पाती हैं और वो नीचे आ जाती हैं। फिर तो हमको और ऊंची उड़ान भरनी है, क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग चुप हो जाएंगे क्योंकि उतने ऊंचाई तक वो जा नहीं पाएंगे, हमको वो समझ नहीं पाएंगे। सभी भगवान का रूप हैं, सभी अच्छे हैं, सभी प्रेमी हैं, सभी में दया होती है, सभी अच्छे ही होते हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ये हमारा मन ही होता है जो बुरा दिखाता है। ऐसे कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन खुश है तो हर जगह खुशी है, सब अच्छा है, सब बढ़िया ही बढ़िया है। और अगर हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारे अंदर टर्मोइल्स हैं, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर परेशानी है, तो बाहर भी दिखती है, सेम तरह से बाहर दिखती है। तो ऐसे जीवन है, सब तरह का जीवन है, सब तरह की चीज़ें होती हैं, सब तरह के हालात, सब तरह की परिस्थिति। गुरु के शुक्राने हैं जो हर परिस्थिति में सम रहना सिखाते हैं, शांत, सम, प्रसन्न, स्माइलिंग। विचारकों ने कहा
कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। यानी अंदर में हमारी जैसी भावना रहती है वैसा हम बाहर देखते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।